हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्स आप कैसे निकालते हो मैट्रिक्स का। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको थ्योरम बताई थी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आता है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है और हमने इसका डिटरमिनेंट ले लिया है। ठीक है, अब हमने जब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया है, ये आपके पास मैट्रिक्स थी, ये क्या थी आपके पास मैट्रिक्स थी, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और इस पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होल डिटरमिनेंट, और यहाँ पर ये पूरे का डिटरमिनेंट है। अब C1 में से C2 में से और C3 में से ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए क्यूब आ जाता है बाहर। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एक थ्योरम बताई थी आपको, जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो उसका डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है, तो इनका डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होने वाला है। और ये ए क्यूब था और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1। ठीक है, तो ये ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है कि जब एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटरमिनेंट निकालते हो वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1, और n क्या होता है, उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, थ्योरम नंबर 4। ये क्या बोलती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है तो वो इन्वर्टिबल कब होगी, अगर ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है, नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का पता चलता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स लिया है ए जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी n है। तो हमें पता होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए इंटू आई। ठीक है, तो ये होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाली है। ठीक है, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उसके इन्वर्स से तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो हमने ये ही माना है, हमारे पास को जो मैट्रिक्स थी ए थी और उसका इन्वर्स हमने मान लिया बी है। ठीक है, तो हमें पता है ए बी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, आई है। अगर आप दोनों तरफ उसका डिटरमिनेंट लेते हो तो वो भी आई डिटरमिनेंट ऑफ आई के इक्वल होने वाला है, और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। ये ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है, ये मैंने आपको थ्योरम से भी बताया है। अगर ए सिंगुलर नहीं है, ठीक है, ए सिंगुलर नहीं है, ठीक है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होने वाला है। और आपको पता है थ्योरम 1 से ए इंटू, तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या है, 0। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। और ये थ्योरम 1 थी हमारी। तो अब हम यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए को यहाँ पर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में इसको जो है ले जाते हैं और यहाँ पर आई बच जाता है। तो ए इंटू हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू आई। अब आप इसको कंपेयर करिए ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई से, तो आप देखते हो यहाँ पर ये b की जगह पर ये वैल्यू लिखी हुई है, और हमने b क्या माना था, ए बी इक्वल्स टू आई में b क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, b क्या है, इन्वर्स है a का। जब आप एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पर b क्या था, इन्वर्स था। तो अब हमें पता चला कि a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स क्या होने वाला है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपको क्या निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो आपको नया तरीका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो उससे ए इन्वर्स आ जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल नंबर 24 की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या बोला गया है, आप वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, और ए इन्वर्स निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको रो 1 के थ्रू। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज़, 4 इंटू 4 16, और माइनस 3 इंटू 3 9। ये -3 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया है, -3, और -3 के लिए ये रो ये कॉलम आप छोड़ दो, 1 इंटू 4 4, और 4 और -1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ऐसे ही +3 आप लिख दो, ये +3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 3 3 और -4, तो ये 3 -4 हो जाता है। और ये क्या जाता है, 16 - 9 7 7 -3, और यहाँ पर ये
-3, तो ये आ जाता है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया है। अब आपको क्या पता चला, ये 1 है। अब हम इसके निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए चाहिए हमें, a11 के लिए निकालते हैं। a11 क्या होने वाला है, तो a11 के लिए क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम आप छोड़ दो, 4 × 4 16 -9, ये 7 हो जाएगा आपके पास। और 7 आपको पता है साइन इसका पॉजिटिव या नेगेटिव रहने वाला है। 1 + 1 अगर आप करते हो तो इवन आता है, अगर इवन है तो साइन वही रहने वाला है, अगर ओड है तो साइन चेंज होने वाला है, तो साइन वही रहने वाला है प्लस इसका। अब हम बात करते हैं a12 के लिए। a12 के लिए ये 3 है, आप इसकी रो ये कॉलम छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। अब आपको पता है 1 + 2 क्या है, ओड है, और ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही a13 के लिए निकालते हैं। a13 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 4 -1। अब 3 + 1 आप करते हो तो इवन आता है, तो साइन वही रहने वाला है -1। a21 के लिए बात करते हैं। a21 के लिए ये 1 है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 3 × 4 12, 12 - 9 ये क्या जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 क्या है, ओड है, तो ये -3 हो जाएगा। ऐसे ही a22 के लिए निकाल देते हैं तो 1 आता है, और a23 के लिए निकालते हैं 0, और a31 के लिए निकालते हैं -3, और a32 के लिए निकालते हैं तो आता है आपके पास 0, और a33 के निकालते हैं 1। अब ये सभी कोफैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सभी कोफैक्टर्स की आप वैल्यू रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप इसका सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, 7 -1 -1, और ये -3 1 0 -3 0 1, और इसका ट्रांसपोज करना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपोज नहीं करोगे तो इसका ये आपके पास ये आपका एडजॉइंट नहीं होने वाला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये रो ये बन जाएगी कॉलम 7 -1 -1, और ये -3 1 0 -3 0 1, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हमें करना क्या है, a × एडजॉइंट ऑफ ए देखना है, और a × एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a × i के इक्वल करना है। तो a × एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल देते हैं यहाँ पर। अभी a × एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। a की वैल्यू हमें पता है, मैट्रिक्स E1 है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हमारे पास है, और एडजॉइंट अभी हमने निकाला है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, 1 × 7 7 7 -3 4, और ये -3 तो ये क्या जाएगा 1। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 3 + 3 ये 0, और ये 0 था तो 0, यहाँ पर -3 0 और +3 ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाली है। और ये आप इसको क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ a × i। क्यों, क्योंकि जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाली थी तो वो कितनी थी, वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स में आप इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल ही रहने वाला है। अब हमें निकालना है a इन्वर्स। a इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ऑफ a आपने निकाला था, कितना था, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, और आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 थी, तो 1/1, तो ये सेम ही रहने वाला है। तो यही आपका क्या है, a इन्वर्स। अगर आपको वेरीफाई करना है, आप a × a इन्वर्स की मल्टीप्लाई करो और आपके पास i की वैल्यू ही आएगी। कैसे, आपको पता है ये जो a इन्वर्स आया है ये एडजॉइंट ऑफ a ही तो था हमारा, जो हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला था, तो वही तो हमने सेम एज इट इज़ a इन्वर्स है हमारे पास। और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गई थी, तो मतलब ये जो है आपके पास वेरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें ए बी का होल इन्वर्स वेरीफाई करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, इससे पहले हमें चेक करना होगा कि ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 1 -4, फिर आता है आपके पास 1 -2 -1 3। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 1 2 और -3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1, और ये 2 × -2 -4 और +3, तो ये कितना +9 तो जाता है 5, 1 × 1 +4 तो जाता है 5, और ऐसे ही -14। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है ए बी। अब यहाँ पर आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते, आप कैसे पता चलेगा, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालोगे तो 14 - 25
तो ये कितना आता है -11, जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो इसका। अब आपके पास मैट्रिक्स है ए बी, तो आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। सिंपल एडजॉइंट क्या होने वाला है इसका आपको पता है, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ये एलिमेंट्स आपको क्या करने हैं, इंटरचेंज और इनका साइन चेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -14, ये आ जाएगा आपके पास -14 -1 और ये -5 और -5। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हम बात करते हैं इन्वर्स के लिए। ये एडजॉइंट ऑफ ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी की हमने मल्टीप्लाई की हुई है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपको पता है कितना है, -11। ये यहाँ पर अभी हमने निकाला था, तो ये कितना था, -11। तो ए इन्वर्स ए बी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए बी इन्वर्स क्या होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए बी 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो ये होने वाला है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, -14 -5 -1 और ये क्या होने वाला है, 1/-11। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है 14/11, 5/11 और ये 5/11 और 1/11। तो ये तो अभी ए बी होल इन्वर्स आया है। अब हम बात करते हैं बी इन्वर्स निकालते हैं और ए इन्वर्स निकालते हैं। तो हमें पता है बी क्या है, हमारे पास 1 -2 -1 3, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये क्या होने वाला है, 3 1 और यहाँ पर 2 और 1, ये एडजॉइंट आ गया है। ऐसे ही हम ए के लिए निकालते हैं। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है 2 3 1 -4 और 2 3 1 -4 निकालने के बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये -4 2 और -3 -1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए। बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 3 -2 मतलब 1 और यहाँ पर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है -4 -8 और -3, तो यह आता है -11। अब हम करते क्या हैं, बी इन्वर्स निकालते हैं। तो बी इन्वर्स के लिए आपके पास सिंपल ये एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी रहने वाला है और ये 1 है तो 3 2 1 1 सेम एज इट इज़, ये 1 1 एज इट इज़। और यहाँ पर ए इन्वर्स आने वाला है आपके पास 1/-11 -4 -3 और -1 और 2 रहने वाला है। अब हमको करना क्या है, सिंपल बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये क्या था, -1/11 हम बाहर रखते हैं, 3 2 1 1 यहाँ पर एज इट इज़, -4 -3 -1 और 2 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × -4 -2 12 और यहाँ पर ये -2 हो जाएगा तो -14, ऐसे ये -5 और -1 और -1/11 बाहर एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 14/11, 5/11 और 5/11 और 1/11। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स है और ए। अब हम बात करते हैं ए बी इन्वर्स की वैल्यू वेरीफाई कर देते हैं, तो वो भी यही वैल्यू थी, ये हो गया है वेरीफाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, ए 2/2 के मैट्रिक्स हमें वेरीफाई करनी है, शो करनी है। इसका -4a + i = 0, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है, सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ करने के बाद ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं, a² -4a + i = 0। तो a² के लिए ये क्या होने वाला है, a² निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 2 3 1 2 और 2 3 1 2 फाइंड आउट कर देते हैं। 2 × 2 4 और 3 × 1 7 और ऐसे ये 12 4 7, ये हमारे पास a² आ जाता है। a² की वैल्यू 7 12 4 7 पुट कर देते हैं। -4a, 4 की मल्टीप्लाई अंदर तो 8 12 4 8 + i 1 0 0 1। अब हम देखते हैं 7, ये हमने LHS लिया हुआ है, LHS तो 7 + 1 8 और -8 0, तो ये हमारे पास क्या बचाता है 0। 12 -12 0 और ये 0 0, तो ये हमारे पास ओ के इक्वल ही आता है। ओ क्या आती है हमारी 2/2 की 0 की मैट्रिक्स थी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज़ करना है। इस इक्वेशन को यूज़ करना है a² -4a + i = 0 को, और हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, a × a -4a + इक्वल्स टू लिख देता हूँ -i। अगर मैं क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स -4a ए इन्वर्स -a इन्वर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में मल्टीप्लाई। अब आपको पता है a × a इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पर ai हो जाएगा -4, ये a × a इन्वर्स 4i हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास -a इन्वर्स ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये ai -4i है आपके पास,
और यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की, ये माइनस ए इनवर्स है, प्लस ए इनवर्स क्या होने वाला है यहाँ पास 4i, और ए इंटू आई क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है, तो ये सिंबल 4i माइनस ए आ जाएगा। अब ये क्या है 4004, ए की वैल्यू आपको मालूम है 2312, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 -3 -1 माइनस ये 2, तो ये आपके पास ए इनवर्स आ जाता है। वेरीफाई करना है आपको ए इनवर्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, इसकी आप मल्टीप्लाई करो ए में तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाली है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा है इनवर्स निकालना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। सभी वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।